हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी के खेमे से जुड़ी बड़ी खबर हम तक पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर यहां पर नीतीश कुमार की तैयारी, जेडीयू की तैयारी साफ नजर आ रही है कि बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए यह आरोप लगाते हुए कि साहब जेडीयू को तोड़ने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। अपनी अलग राह चुनने की मंशा साफ होती हुई नीतीश कुमार की तरफ से नजर आ रही है। बीजेपी सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में है क्या? जी बिल्कुल, देखिए और कोई चारा नहीं बचा है। कल रात से लेकर बल्कि पिछले 3 दिनों से लगातार हम बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर और बिहार के कई नेताओं से, हमारी प्रदेश स्तर के नेताओं से बातचीत हुई। आज भी सुबह मेरी आधा दर्जन नेताओं से बात हुई है और सभी लोग बहुत डाउन फील कर रहे हैं। सबने साफ कह दिया कि अब तो सरकार चली गई है और इस बात का इंतजार हो रहा है कि नीतीश कुमार कब ऐलान कर दें। और जब ये पूछा, बड़ी खबर यहां पर विकास भदौरिया दे रहे हैं। विकास भदौरिया, आप ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने बिहार में एक तरीके से सत्ता को लेकर अपने हथियार डाल दिए हैं, बीजेपी ने हार मान ली है। और यहां ये जानना आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा कि बिहार उत्तर भारत का वो राज्य है जहां आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन इन 75 सालों में आज तक बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना है। एक सेकंड, मैं शशांक के पास चलूं, उससे पहले जरा विकास भदौरिया से इस सवाल का जवाब लेते हैं। जी विकास। जी हाँ बिल्कुल, देखिए जो इससे पहले भी जब आपने देखा 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अपना पीएम कैंडिडेट चुना था, उस वक्त भी नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया था कि अब वो बीजेपी के साथ नहीं रह सकते और उन्होंने अपने जो बीजेपी कोटे के मंत्री थे उनको बर्खास्त कर दिया। और तब भी बीजेपी की यही स्थिति थी कि अगर आपका पार्टनर ही आपको छोड़ के चला जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। यहाँ पर बिहार के हालात, बड़ी खबर जो विकास भदौरिया दे रहे हैं, बीजेपी ने बिहार में एक तरीके से हार मान ली है। बीजेपी मान चुकी है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अपना रास्ता अलग करने वाले हैं, नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने वाले हैं, नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर महागठबंधन के समर्थन से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी बचा ले जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के साथ वो पूरी तरीके से अपने रिश्ते खत्म कर देंगे। और इस सब के बीच बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने तो बिहार में हथियार डाल दिए हैं और बिहार बीजेपी में इस वक्त किस तरीके की तस्वीर, सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, आरजेडी का खेमा, जेडीयू का खेमा, हर तरफ जोरदार हलचल और आप बीजेपी मुख्यालय बिहार में मौजूद हैं, वहां की तस्वीर दिखाइए जरा। जी देखिए, हम इस समय पटना में बीजेपी के कार्यालय में है। यहाँ पर पूरी तरह शांति है। जिस तरह जदयू में बैठक हो रही है, आरजेडी में बैठक हो रही है, पटना में बीजेपी कार्यालय में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर पूरी तरह शांति है। पार्टी का एक भी पदाधिकारी इस वक्त पार्टी दफ्तर में नहीं आया है। इस समय तक अमूमन सभी प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, जो विधायक होते थे, आते थे, जनता दरबार मंत्रियों का लगता था, आज पूरी तरह सन्नाटा है। और जिस तरह से जो खबरें निकल के आ रही है कि बीजेपी अब बैकफुट पे चली गई है, बीजेपी की तरफ से नीतीश को मनाने की कोशिश पूरी तरह की गई। बीजेपी के कुछ बड़े नेता, नितिन नवीन, नित्यानंद राय और भी कुछ अन्य नेताओं ने कल मुलाकात की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से, वहां से भी नीतीश से संपर्क साधा गया, लेकिन बात नहीं बनी। कल शाम में बीजेपी कोटे के कुछ मंत्रियों ने नीतीश से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की, नीतीश नहीं माने। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने भी बात किया था नीतीश कुमार से, लेकिन वहां भी बात बनती नहीं दिख रही है। बीजेपी तमाम प्रयासों के बाद जो है अब बैकफुट पे नजर आ रही है। बस बीजेपी की भी नजर इस बात पर है कि नीतीश क्या निर्णय लेते हैं। बीजेपी बस भगवान भरोसे यहाँ पर है। बीजेपी यहाँ पर हथियार डालती दिख रही है। पार्टी मुख्यालय में जो सन्नाटा है, ये भी उसी तरफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी अब बैकफुट पे है। बस बीजेपी से इंतजार कर रही है, वेट एंड वॉच की स्थिति में बीजेपी है कि अब नीतीश क्या निर्णय लेते हैं। महागठबंधन तैयार बैठा है कि नीतीश जैसे ही एनडीए छोड़ेंगे, हम नीतीश को समर्थन करेंगे, सीएम बनाएंगे। कांग्रेस ने साफ तौर से कह दिया है कि नीतीश को ही हम लोग सीएम बनाएंगे, तेजस्वी नहीं बनेंगे, वो महागठबंधन में रहेंगे। तो बस बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में बीजेपी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। पटना में बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें जहां पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। बीजेपी बैकफुट पर आ चुकी है। बीजेपी ने कुल मिलाकर हार मान ली है क्योंकि बीजेपी समझ रही है कि उसके पास बिहार में अब कोई विकल्प बचा नहीं है। नीतीश कुमार ने मन बना लिया है, बीजेपी से नीतीश कुमार अलग होंगे। और इस सब के बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर जान लीजिए आप। कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन भी तैयार है नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए। बिहार में कांग्रेस के विधायक का बड़ा दावा, कांग्रेस के विधायक दावा यह कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बननी तय है। और महागठबंधन की सरकार मतलब महागठबंधन और उसके साथ जेडीयू। तो बिहार में कांग्रेस विधायक की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया और यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि औपचारिक तौर पर ना देखिए अभी तक कोई पत्ते खोल नहीं रहा है। चाहे आरजेडी के विधायक हो, जेडीयू के विधायक हो, कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस विधायक की तरफ से बड़ा बयान। कांग्रेस की लीडरशिप हमेशा ये चाहती रही है कि देश में एक न्याय की सरकार हो, देश में
सांप्रदायिकता के विरोध की एक सरकार हो और देश की तरक्की की सरकार हो, जहां अर्थव्यवस्था मजबूत हो और अहंकार खत्म हो। उस अहंकार को खत्म करने के लिए नीतीश जी ने और तेजस्वी यादव ने जो फैसला किया है वो ऐतिहासिक फैसला है। हो चुका है फैसला, ये फैसला सरकार में शामिल होगी। हमारे सारे फैसले बहुत स्ट्रक्चर्ड पार्टी है, हमारा सारा फैसला जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आगे आगे देखते जाइए। सर आज शाम में शकील साहब मुख्यमंत्री अगर ये फैसला नहीं होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, वही रहेंगे। तो हो चुका है, कह रहे हैं बात तो बन चुकी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच फॉर्मूला तय है। बिहार में अब एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो कुल मिलाकर आज जिसको फैसले का दिन माना जा रहा था, यह कहना चाहिए कि यह सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान का दिन है। हम सीधे आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद है। बिहार की राजनीति से हर बड़ी खबर सबसे पहले सबसे सटीक अंदाज में आप तक पहुंचा रहे हैं प्रकाश कुमार। एक तरफ महाराष्ट्र में 40 दिन के बाद सरकार का विस्तार और वहीं दूसरी तरफ यहां बिहार के अंदर बीजेपी सत्ता से बाहर होने वाली है। फॉर्मूला तो तय हो चुका है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच। इसकी जानकारी कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है। प्रकाश, बिल्कुल, सबसे पहले बता दूं कि लगभग कोरम पूरा हो चुका है। सभी सांसद, सभी विधान पार्षद और सभी विधायक पहुंच चुके हैं। ये जो देख रहे हैं आप, अंतिम 1-2 लोग ही बचे थे, जो लोग अब अंदर चले गए हैं और बैठक अब जैसे ही ये लोग पहुंच गए हैं तो शुरू हो जाएगी। लेकिन दर्शकों को बता दें शुरू से कि किस तरह से ये पन्ने पलटे जा रहे हैं, एक एक करके देखा जा रहा है कि कौन कौन छूट गए हैं। तो लगभग जैसा कि दावा किया जा रहा है कि 1-2 लोग छोड़ करके बाकी पहुंच चुके हैं। तो ये एक अन्य बात की तस्वीर है जो सरकारी आवास है नीतीश कुमार का, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जेडीयू के नेता और साथ ही सुरक्षा कर्मी हाथ में लिस्ट लेकर मौजूद। जैसे जैसे जेडीयू के विधायक और सांसद पहुंच रहे हैं, लिस्ट में टिक मार्क हो रहा है। और कुल मिलाकर अभी तक की जो बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आई है वो ये कि जेडीयू पूरी तरीके से इंटैक्ट, मजबूत। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ बिहार जहां खतरे में सरकार, या यूं कहें तय मान लीजिए कि आज एनडीए से अलग होने वाले हैं नीतीश कुमार, और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की तस्वीर जहां 40 दिन के बाद एकनाथ शिंदे सरकार का विस्तार होने जा रहा है। महाराष्ट्र को 40 दिन के बाद मंत्रिमंडल मिलने जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। एकनाथ शिंदे को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। उनके बराबर वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि आज 20 चेहरे जो मंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे। और ऐसे में तस्वीर सामने आने लगी है, आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं सीधे अब आपको लेकर चलूंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज्ञा इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मनोज्ञा से उनके पास क्या अपडेट है। मनोज्ञा, देखिए, कुछ ही देर पहले जयंत राज यहाँ पर अंदर गए और उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी ऐसा करती रही है। अब ये पहला मौका है जब इस तरह से पब्लिकली एक के बाद एक नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी ये हरकतें पहली बार नहीं कर रही है, यानी कि नेताओं को तोड़ने की तैयारी, जैसे प्रकाश जी बता रहे थे, ठीक उसी तरह से अब विधायकों, मंत्रियों की शब्दों में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। और अगर मैं अभी कहूं कि 11 बजे बैठक तो मतलब आप बता रही हैं कि जैसे जैसे जेडीयू के सांसद और विधायक यहां पहुंच रहे हैं एक अन्य मार्ग पर, बीजेपी को लेकर तलखी अब दिखने लगी है उनके बयानों में। मतलब कहीं ना कहीं वो आधार दिखने लगा है जिसको लेकर जेडीयू बीजेपी से अपना रास्ता आज अलग करेगी। जी बिल्कुल, और ये लगभग तय, ये इस आधार पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से चीजें बदल रही हैं और जिस तरह से 2 पार्टियों के बीच बैठक, लेकिन बीजेपी के दफ्तर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। और आज एक के बाद एक बैठकों का दौर तो शुरू हो ही रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि फैसले की घड़ी इसलिए नहीं क्योंकि फैसला लगभग हो चुका है। जो नीतीश कुमार कहेंगे वही अंतिम वाक्य होगा, ब्रह्म वाक्य होगा जेडीयू में। तो ये बात इसलिए भी क्योंकि अब ये भी साबित हो रहा है कि जो विधायकों को तोड़ने की तैयारी की जा रही थी या आरोप लग रहे थे बीजेपी पर, अब उस पर कम से कम विधायक एक साथ अगर साथ खड़े हैं तो ये तो तय हो गया है कि जेडीयू में किसके हाथ में लाठी है और किसके हाथ में सत्ता। आप रहिए मेरे साथ। तो कुल मिलाकर जेडीयू के लिए तस्वीर साफ है, जो नीतीश कहेंगे जेडीयू में वही होगा अंतिम वाक्य, वही लास्ट वर्ड जेडीयू के लिए साबित होगा। बिहार से बहुत बड़ी खबर आ रही है, बिहार में सियासी भूचाल। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप।
जानकारी सामने निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार की तरफ से राज्यपाल से मुलाकात करने का वक्त मांगा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में सियासी भूचाल, वही भूचाल जिसकी आहट लगातार सुनाई दे रही थी। बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ गई है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है और ऐसे में सीधे आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी प्रकाश कुमार के पास। लेकिन इस बीच जान लीजिए खबर, 12:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक राज्यपाल से मुलाकात का समय जो नीतीश कुमार की तरफ से मांगा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या राज्यपाल ये समय दे पाते हैं, उपलब्ध है ये समय राज्यपाल के पास नीतीश कुमार से मुलाकात करने का। हम सीधे रुख करते हैं, प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, मतलब बिहार में बदलाव होने वाला है, इसकी सुगबुगाहट ये साफ तौर पर सामने निकल कर आ रही है क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से वक्त मांग लिया गया है राज्यपाल से मुलाकात का। और ऐसे में जो रणनीति बताई जा रही है जानकारों की तरफ से वो यही कि नीतीश कुमार खुद इस्तीफा नहीं देंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन बीजेपी के कोटे के जितने मंत्री हैं उन सबको नीतीश बर्खास्त कर देंगे, एनडीए से वो बाहर आ जाएंगे और महागठबंधन जो पूरी तरीके से इस इंतजार में है कि नीतीश का बीजेपी से अपनी राह अलग करें और वो उनके साथ मिलकर सरकार बनाए, उन्हीं की तरफ से वो चिट्ठी जिसके जरिए कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी, बहुमत का आंकड़ा राज्यपाल को नीतीश कुमार सौंपेंगे। इसी को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है क्योंकि दोपहर 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक, मतलब 1 घंटे का भी इंतजार नहीं है, 11:37 का वक्त हो रहा है और 12:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच राज्यपाल से नीतीश कुमार ने मुलाकात का वक्त मांगा है। तो कुल मिलाकर बहुत तेजी के साथ बिहार का ये जो सियासी घटनाक्रम है ये इस वक्त बदलता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश के मन में क्या है ये साफ हो सकता है। कुल मिलाकर बिहार में बदलाव की बहार, बिहार में बदलाव की बयार और बिहार में डबल इंजन की सरकार पर ब्रेक लगना तय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के खेमे से बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। बीजेपी के कोटे के जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से ये सामने आ रही है, बीजेपी कोटे के मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। मतलब नौबत आएगी नहीं कि नीतीश कुमार बीजेपी कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त करें, नौबत आएगी नहीं कि बीजेपी से नीतीश अपना रास्ता अलग करें, उससे पहले ही बीजेपी कोटे के मंत्री जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं मंत्रिमंडल से। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं प्रशांत, हमारे सहयोगी राबड़ी आवाज से इस वक्त मौजूद है, जहां पर पहले आरजेडी के विधायकों की बैठक और उसके बाद वहीं पर महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक होनी है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए प्रशांत की कुल मिलाकर यही तो पलटू चाचा थे जिनको लेकर लगातार घेरा करते थे तेजस्वी यादव। तो फिर ऐसे में पलटू चाचा के साथ मिलकर अगर दोबारा सरकार बनाने की तैयारी में है तेजस्वी, तो फॉर्मूला सत्ता शेयरिंग का क्या है? जी देखिए रोमाना, अब ये पुरानी बात हो गई, अब बीते दिनों की बात हो गई है। पलटू राम की जो बात थी, जो पदवी लालू यादव ने दी थी, अब वो पुरानी बात हो गई। अगर मैं आज की बात करूं, मैं इस वक्त राबड़ी आवाज़ 10 सर्कुलर रोड पर मौजूद हूं और यहाँ भी जो महागठबंधन की बैठक थी वो अब शुरू हो चुकी है। न सिर्फ आरजेडी के विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं बल्कि CPI-ML और जो बाकी लेफ्ट विंग के विधायक थे, उसके अलावा कांग्रेस के विधायक यहाँ कुछ देर पहले पहुँचे और उन्होंने बिल्कुल ये साफ कहा कि तैयारी हो चुकी है, सरकार बनाने की तैयारी हो चुकी है, फैसला हो चुका है। जब हम लोगों ने ये पूछा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, उन्होंने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे और उन्हीं के लीडरशिप में ये सरकार चलेगी। तो यहाँ पर आपने जो सवाल पूछा, कई तरह की बातें यहाँ पर आ रही हैं कि किस तरह से आरजेडी जब सरकार में शामिल होगी तो उन्हें कौन कौन से पद चाहिए होंगे। जाहिर तौर पर डिप्टी सीएम का पद, उन पहले भी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं और इस बार भी वो पद वो अपेक्षा करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्रालय वो चाहते हैं, ये बात निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा पिछली बार जितने मंत्री थे उनके वो चाहेंगे। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जो आप पलटू राम की बात कर रही थी रोमाना, अब से कुछ देर पहले तेज प्रताप यादव अपने घर से बाहर निकले थे, वो यहाँ पर आए, उन्होंने मीडिया का अभिवादन किया और केवल मुस्कुराकर वो चले गए। उन्होंने मीडिया को बधाई दी। तो आप जो कह रही हैं कि
पलटू राम से क्या फिर से हाथ मिलाएगी आरजेडी, वो बहुत पुरानी बात हो गई। अब आरजेडी के चेहरे पर साफ तौर पर प्रशांत मैं क्लियर कर दूं कि ये पलटू चाचा जो शब्द है वो मैं नहीं कह रही थी, ये गढ़ाई तेजस्वी यादव ने था। और तेजस्वी यादव के हवाले से ही मैंने आपसे सवाल पूछा था कि साहब पलटू चाचा कहकर अभी तक तो तेजस्वी यादव घेरते रहते थे नीतीश कुमार को, और पॉलिटिक्स जो कि परसेप्शन का खेल है, ऐसे में अब जबकि नीतीश कुमार अलग होंगे बीजेपी के साथ, तो फिर क्या संदेश लेकर जाएंगे वो लोगों के बीच? जानते हैं प्रकाश से। प्रकाश जी रोमाना। जी प्रकाश, 11 बज चुके हैं, 11:11 हो रहा है और ऐसे में बैठक 11 बजे शुरू होनी थी। अपडेट क्या मिल रहा है? सूत्र कुछ जानकारी दे रहे हैं? देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं कि जो यहां पर जेडीयू के नेता मौजूद थे, संगठन के नेता बबलू रविनेश कुमार, वो अंदर जा चुके हैं और जो लिस्ट है अब सुरक्षा कर्मियों के हाथ में फाइनल उन्हें कर दिया गया है, टिक लगा दिया गया है। तो जाहिर है कि अब कोई भी विधायक सांसद जिन्हें आना था वो नहीं बचे हैं, वो आ चुके हैं। तो अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है और वहाँ पर बैठ करके जो मीटिंग है वो कभी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँच चुके थे और अंतिम तक लोग आते रहे। अब 11 बजे तय था, तो जाहिर है कि अभी जो ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने दावा किया है कि आज मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों और सभी सांसदों को बुलाया था उनकी राय जानने के लिए। आगे क्या होगा, राय जानने के बाद वो निर्णय लेंगे। लेकिन ये कहने की बात है, पर सब कुछ तय था और 1-2 दिन से नहीं बल्कि कई दिनों से तय था, कई महीनों से तय था। ये कहना गलत नहीं होगा। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे और उनकी पार्टी को 43 सीट मिले थे, तो आपको याद होगा कि कई घंटों तक वो बाहर नहीं आए थे। आधार क्या बनेगा? ये भी जा रहा है कि कोई बड़ा निर्णय ले लेंगे नीतीश कुमार जी। राय पहले अभी तो आएगा, पहले अभी तो राय सुनने के लिए बुलाए हैं। आप तो निर्णय पर पहुंच गए। विधायक कह रहे हैं कि तेजस्वी आरजेडी के साथ जाना उचित होगा। बोलिए, अब विधायक की राय तो विधायक राय देंगे ना। ललन सिंह जी क्या लगता है कब तक? तो ललन सिंह को आप सुन रहे थे, जेडीयू के अध्यक्ष हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आज तो बैठक बुलाई गई है सबकी राय शुमारी के लिए, सबकी राय लेंगे। मीडिया ने जब सवाल पूछा कि आज तो फैसले का दिन है, तो वो पलट कर कह रहे हैं कि आप फैसले पर कैसे पहुंच रहे हैं? आज तो हमने जो बैठक बुलाई है सिर्फ और सिर्फ राय जानने के लिए बुलाई है। लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है वो यही कि फैसले का दिन ही नहीं बल्कि आज फैसले को लेकर औपचारिक ऐलान का दिन भी है। सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि बिहार की राजनीति पर जो सबसे मजबूत पकड़ रखते हैं वही प्रकाश कुमार हैं। ऐसे में प्रकाश, ललन सिंह का ये बड़ा बयान कि साहब अभी तो सिर्फ और सिर्फ राय ले रहे हैं हम, और कुल मिलाकर ये संकेत मिलना राजनीतिक तौर पर कि रास्ता अलग होना तो तय मान लीजिए आप बीजेपी से। तो कुल मिलाकर बिहार की हालत आप ही बताएंगे, बताइए अब आप जल्दी से कि वो क्या आधार होगा जिसको लेकर जेडीयू बीजेपी से रास्ता अलग करेगी? देखिए, ललन सिंह का जो बयान है कुछ इस तरह से है कि खूब पर्दा है जो चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ दिखते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये कहने वाली बात है, ये इशारों में ही नहीं बल्कि कई बार खुल करके ये बात ललन सिंह हो चाहे उनके पार्टी के नेता हो, सभी ने ये कह दिया है कि गठबंधन ठीक नहीं चल रहा था। पिछले कई दिनों से ये पहली बार एबीपी न्यूज़ पर ही ये बात सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब तक तो है, कल किसने देखा है, कल किसने जाना है। तो ये सारी बातें ये बता रही थी कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं। हम आपको फिर से दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है बिहार की राजधानी पटना में राजभवन की, और यहाँ पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है और बीजेपी के नेता भी ये देख रहे हैं कि आखिर क्या होने जा रहा है, क्या फैसला जो पहले से उनके मन में है, जिसकी आशंका कई दिनों से चली आ रही थी, क्या वो आज वो पूरा हो जाएगा। तो एक और खबर बता दूं कि जो यहाँ पर राज्यपाल के जो सेक्रेटरी थे वो पटना में नहीं थे, उनको फ़ोन करके रात में उन्हें पटना बुलाया गया, क्योंकि सेक्रेटरी की अहम भूमिका होती है। जो सचिव होते हैं राजभवन में, अगर वो नहीं होंगे तो फाइल का आदान प्रदान नहीं हो सकता है, फाइल आगे नहीं बढ़ सकती है। जो अपॉइंटमेंट होते हैं इस तरह के सरकार और उनके बीच में, उस सचिव का रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में अगर कोई भी फैसला या निर्णय लिया जाएगा तो उसे सीधे राज्यपाल तक नहीं पहुंचाया जाता है, बल्कि उसकी सूचना सचिव को भी दी जाती है। कागज़ जो होता है वो कैबिनेट की तरफ से जाता है। तो क्या अलग फैसला होगा, किस तरीके से, तो ये भी एक बड़ी खबर है कि जो सचिव थे वो बाहर थे, उन्हें पटना बुला लिया गया। तो जाहिर है कि एक तरफ बैठक चल रही है, दूसरी तरफ
बैठक के बाद निर्णय की बारी आएगी। तो प्रकाश, जानकारी क्या मिल रही है? सूत्र आपको क्या जानकारी दे रहे हैं? क्या ये जो बैठक हो रही है, इसी बैठक के बाद औपचारिक फैसला ले लिया जाएगा और उसकी जानकारी सीधे राजभवन को दे दी जाएगी, इस तरीके की खबर है क्या? देखिए, अगर हम स्टेप बाय स्टेप अपने दर्शकों को बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा ये समझने में कि यहाँ तक बातें कैसे पहुँची और अब आगे क्या होगा। पहली बात यह है कि ये अचानक फैसला नहीं लिया गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से। इंतज़ार किया गया है उस घड़ी का, क्योंकि आहत तो नीतीश कुमार उसी वक्त से थे जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू शामिल होना चाहती थी। जी, एक अहम जानकारी मैं दे रहा हूं जो पहले की बात है, पुरानी बात है, लेकिन शायद किसी को पता नहीं है कि नीतीश कुमार से जब यह कहा गया था कि दिल्ली में आप वो 2 नाम दे दें जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा, तो मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि मैं दिल्ली आ रहा हूं, अमित शाह जी आपसे मुलाकात होगी तो मैं बात कर लूंगा। लेकिन जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं, एक नाम पर उन्हें कहा जाता है कि एक नाम दिया जाए। जी, तो नीतीश कुमार ने उस वक्त, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। ये बात बहुत बुरी लगी थी, दिल को चोट पहुंची थी, लेकिन 2020 का चुनाव था, इसलिए वो उस समय में ये बड़ी जानकारी जो प्रकाश कुमार दे रहे हैं। फांस जो है वो यकीनन आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बनाने को लगी थी, और वही फांस ऐसी चुभी कि आज नासूर बीजेपी के लिए इस रूप में बन गई है कि अब सत्ता से बीजेपी होने वाली है आउट। नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी अपनी बचा ले जाएंगे, महागठबंधन के साथ मिलकर बनाने जा रहे हैं सरकार। बिहार से बहुत बड़ी खबर आ रही है, बिहार में सियासी भूचाल, इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। जानकारी सामने निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार की तरफ से राज्यपाल से मुलाकात करने का वक्त मांगा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में सियासी भूचाल, वही भूचाल जिसकी आहट लगातार सुनाई दे रही थी। बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ गई है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है, और ऐसे में सीधे आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी प्रकाश कुमार के पास। लेकिन इस बीच जान लीजिए खबर, 12:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक राज्यपाल से मुलाकात का समय जो नीतीश कुमार की तरफ से मांगा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या राज्यपाल ये समय दे पाते हैं, उपलब्ध है ये समय राज्यपाल के पास नीतीश कुमार से मुलाकात करने का। हम सीधे रुख करते हैं, प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, मतलब बिहार में बदलाव होने वाला है, इसकी सुगबुगाहट ये साफ तौर पर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से वक्त मांग लिया गया है राज्यपाल से मुलाकात का। और ऐसे में जो रणनीति बताई जा रही है जानकारों की तरफ से, वो यही कि नीतीश कुमार खुद इस्तीफा नहीं देंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन बीजेपी के कोटे के जितने मंत्री हैं उन सबको नीतीश बर्खास्त कर देंगे, एनडीए से वो बाहर आ जाएंगे, और महागठबंधन जो पूरी तरीके से इस इंतजार में है कि नीतीश का बीजेपी से अपनी राह अलग करें और वो उनके साथ मिलकर सरकार बनाए, उन्हीं की तरफ से वो चिट्ठी जिसके जरिए कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी, बहुमत का आंकड़ा राज्यपाल को नीतीश कुमार सौंपेंगे। इसी को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि दोपहर 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक, मतलब 1 घंटे का भी इंतजार नहीं है, 11:37 का वक्त हो रहा है, और 12:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच राज्यपाल से नीतीश कुमार ने मुलाकात का वक्त मांगा है। तो कुल मिलाकर बहुत तेजी के साथ बिहार का ये जो सियासी घटनाक्रम है, ये इस वक्त बदलता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश के मन में क्या है ये साफ हो सकता है। कुल मिलाकर बिहार में बदलाव की बहार, बिहार में बदलाव की बयार, और बिहार में डबल इंजन की सरकार पर ब्रेक लगना तय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के खेमे से बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। बीजेपी के कोटे के जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से ये सामने आ रही है, बीजेपी कोटे के मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। मतलब नौबत आएगी नहीं कि नीतीश कुमार बीजेपी कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त करें, नौबत आएगी नहीं कि बीजेपी से नीतीश अपना रास्ता अलग करें, उससे पहले ही बीजेपी कोटे के मंत्री जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं मंत्रिमंडल से। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। हम सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है इस खबर के साथ। शशांक, क्या अपडेट मिल रहा है? बीजेपी समर्थन वापस ले सकती है, इससे पहले नीतीश कुमार ऐलान करें बीजेपी से अपनी राह अलग करने का? हम शशांक का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार ने समय मांगा है राज्यपाल से मुलाकात करने का, और
और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि बिहार में बीजेपी कोटे के मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। नीतीश कुमार से अलग हो सकती है बीजेपी, जेडीयू से अलग हो सकती है बीजेपी। इससे पहले नीतीश कुमार ऐलान करें बीजेपी से अलग होने का। सीधे लिए चलते हैं आपको शशांक के पास, जानते हैं शशांक से बीजेपी की रणनीति क्या नजर आ रही है अब शशांक। शशांक का हम रुक करें उससे पहले जल्दी से प्रशांत के पास आपको लेकर चलते हैं। प्रशांत, समय मांग लिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से राज्यपाल से मुलाकात करने का, मतलब सारी तस्वीर आज ही, वो भी चंद घंटों में साफ होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, देखिए हमें जो जानकारी मिल रही है राजभवन के सूत्रों से, उसके मुताबिक नीतीश कुमार ने 12:30 से 1 बजे के बीच में राज्यपाल से मिलने का समय मांगा। इसका मतलब ये हुआ कि कमोबेश जो विधायक दल की बैठक है वो चल रही है अभी एक अने मार्ग पर, और वहां से एक अने मार्ग जो मुख्यमंत्री का सरकारी निवास है उसके बिल्कुल ठीक सामने राजभवन है, राजभवन का मुख्य द्वार है। वहीं से निकलकर नीतीश कुमार 12:30 से 1 बजे के बीच में संभवतः वो राज्यपाल से मिलने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसी 12:30 से 1 बजे के बीच में उनसे मिलने का समय मांगा है। तो जाहिर तौर पर अब तो यही लग रहा है कि आज ही स्थिति साफ हो जाएगी, और जो और राज्यपाल से ये जो मुलाकात है इसको लेकर एजेंडा क्या साफ हो रहा है? ये अभी राजभवन के सूत्रों ने एजेंडा नहीं बताया है दोबारा। उन्होंने बस इतना कहा है कि नीतीश कुमार के दफ्तर से उनके पास रिक्वेस्ट आई है कि 12:30 से 1 बजे के बीच में मुख्यमंत्री उनसे मिलना चाहते हैं, लिहाजा वो टाइम दे। तो मुझे ऐसी जानकारी मिल रही है कि हर समय जब दोबारा कंफर्मेशन के लिए कॉल जाएगा नीतीश कुमार के दफ्तर से, तो ये समय उन्हें दे दिया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल निर्भर करेगा कि विधायक दल की बैठक किस वक्त खत्म होती है जो नीतीश कुमार के सरकारी आवास पे चल रही है। जेडीयू के विधायक दल और सांसदों की जो बैठक चल रही है। और विकल्प बताइए प्रशांत, विकल्प बताइए, ये जो मुलाकात राज्यपाल से करेंगे नीतीश कुमार, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? बातचीत के एजेंडे के क्या कदम उठाया जा सकता है नीतीश कुमार की तरफ से, जिसकी जानकारी वो राज्यपाल को दे सकते हैं? विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? देखिए रोमाना, 2 तरह की बातें की जा रही है। पहला जो कानूनी विकल्प है नीतीश कुमार के सामने, वो नीतीश कुमार जरूर अपनाएंगे। 2 चीजें कही जा रही है। पहला ये कि नीतीश कुमार गवर्नर से कह सकते हैं कि जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है कि किस मंत्री को वो अपने मंत्रिमंडल में रखते हैं या उन्हें हटाते हैं, लिहाजा वो गवर्नर से कह सकते हैं कि इन बीजेपी कोटे के मंत्री को हटाया जाए। हालांकि मंत्रियों को हटाने के लिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का, हम कहें इस मामले में मुख्यमंत्री का राज्यपाल से मिलना कोई जरूरी नहीं होता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि फैक्स के जरिए या राज्यपाल के यहाँ ये संदेश भिजवाया जाता है, सिफारिश करते हैं मुख्यमंत्री की फला मंत्री को हटाया जाए। लेकिन एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, और ये भी ऑप्शन खुला हुआ है, कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से खुद इस्तीफा दे दे और जब नई सरकार बने तो दोबारा वो मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले। लेकिन दोनों विकल्प खुले हुए हैं, दोनों विकल्पों की चर्चा यहाँ राजनीतिक गलियारों में हो रही है। प्रकाश, क्या अपडेट मिल रहा है? पल पल का अपडेट आप पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, और अब राज्यपाल से मुलाकात करने का समय मांग लिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से। प्रकाश, देखिए राज्यपाल से मिलना तो है, ये भी तय है, लेकिन कितने बजे मिलना है, क्या औपचारिकताएं हैं, ये सारी चीज़ें अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जरूर है कि बीजेपी क्या कर रही है। तो बीजेपी के सारे मंत्री, तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम है, नंबर 2 है सरकार में, उनके घर पर मौजूद हैं, और वहाँ पर 2 बातों पर विचार चल रहा है कि नीतीश कुमार अगर इस्तीफा देने के लिए कहते हैं, जैसा कि पिछली बार अगर 2013 में याद करें तो उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाया था, और फिर बुलाने के बाद उसमें उन्हें बुलाना चाहते थे और ये कहना चाहते थे कि आप लोग कैसे अलग होना चाहते हैं, वो अलग होने का एक टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो जाए। लेकिन बीजेपी के नेता वहाँ नहीं आए, मंत्री नहीं आए मिलने के लिए, तो इसलिए उन्हें बर्खास्त करना पड़ा। क्या इस बार भी वही स्थिति बन रही है? क्या नीतीश कुमार बर्खास्त करना चाहते हैं, या बर्खास्तगी करने से पहले या गठबंधन तोड़ने से पहले क्या बीजेपी के नेताओं को वो औपचारिक तरीके से यह बताएंगे कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, वो बर्खास्त नहीं करना चाहते हैं, या फिर बर्खास्त करना चाहते हैं? तो ये तमाम चीज़ें अभी भी बाकी है, ये समझना होगा। एबीपी न्यूज़ जिम्मेदारी के साथ कोई खबर बताता है, कोई भी हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी की बात नहीं होनी चाहिए। प्रकाश, ऐसा कहा जा रहा है। प्रकाश, देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं बता देता
देती हूं दर्शकों को। ऐसा कहा जा रहा है कि महागठबंधन की जो बैठक चल रही है राबड़ी आवास पर, वहां पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मुहर लग चुकी है। मतलब नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए महागठबंधन तैयार है। सीएम नीतीश कुमार होंगे, इस पर भी महागठबंधन पूरी तरीके से राजी। इसको लेकर क्या अपडेट है प्रकाश? देखिए, ये औपचारिकताएं रह गई हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार मुखर होकर कह रहे थे, शकील अहमद खान ने कहा, यहाँ तक बात हो गई थी कि समर्थन के पत्र पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो तैयार किया गया है उसमें यह साफ कहा गया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को उनकी पार्टी समर्थन देती है, उनके विधायक नेता समर्थन देते हैं। और राजभवन भेजने की बात उन्होंने सबसे पहले बात कही थी कि वो लोग राजभवन भी जा सकते हैं, लेकिन इसके पहले क्योंकि गठबंधन के नेता, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं, इसलिए वो तेजस्वी यादव के घर जाएंगे। वहाँ औपचारिक बैठक होगी सभी नेताओं की और फिर ये भी तय होगा कि कौन सरकार में शामिल होंगे, कौन सरकार में शामिल नहीं होंगे। नहीं, उससे पहले क्या महागठबंधन ने अब जबकि ये राजीनामा कर लिया है कि साहब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो समर्थन देंगे नीतीश कुमार को, क्या यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से कोई औपचारिक चिट्ठी तैयार की गई है जो नीतीश कुमार तक पहुंचाई जाएगी और वो चिट्ठी अपने साथ लेकर नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने जाएंगे? क्या ऐसी कोई जानकारी मिल रही है निधि? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि अपर हैंड जिसकी चर्चा हो रही थी कि क्या नीतीश कुमार सीएम पद पर बने रहेंगे या फिर वो कुर्सी छोड़ देंगे, तो अभी जो सूत्रों के हिसाब से खबर आई है, जो बैठक चल रही है राबड़ी आवास पे, उसके मुताबिक नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग गई है। यानी कि महागठबंधन के जो नेता जो वहां पर मौजूद है, जो विधायक मौजूद है, उनके मुताबिक नीतीश कुमार ही सीएम पद पर बने रहेंगे। और उसके बाद ये भी खबर सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि 1 बजे तक राज्यपाल से मिलने का समय नीतीश कुमार ने मांगा है और नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव भी जाएंगे। और जो समर्थन, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। निधि श्रीझा दे रही है। निधि, मैं चाहती हूँ आप दोबारा इस खबर को रिपीट करें दर्शकों के लिए। आप ये कह रही हैं कि जो समय मांगा गया है राज्यपाल से मुलाकात का नीतीश कुमार की तरफ से 12:30 से 1 बजे के बीच, बहुत मुमकिन है नीतीश कुमार के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव भी जाएं। नीतीश के साथ तेजस्वी यादव राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। निधि जी बिल्कुल, देखिए 12:30 से 1 के बीच में नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है और उनके साथ तेजस्वी यादव भी जाएंगे। क्योंकि जो इस वक्त बैठक चल रही थी उसमें देखिए डिप्टी सीएम के नाम पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जब सीएम है, मुखिया बने रहेंगे, तो वो तय करेंगे कि मंत्रिमंडल में कौन किस तरीके से जो चेहरा होगा वो होगा। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 1 बजे तक राज्यपाल से मिलने के लिए जाएंगे नीतीश कुमार और साथ में तेजस्वी यादव भी होंगे। और समर्थन पत्र पर जो हस्ताक्षर सबका लिया गया है, वो जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद राज्यपाल से मिलने का समय जो कि 1 बजे का तय किया गया। नीतीश कुमार के साथ शशांक के पास हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, जहां जेडीयू और आरजेडी और महागठबंधन के खेमे में जोरदार हलचल है। वहीं बीजेपी की इस वक्त क्या रणनीति? क्या नीतीश कुमार के ऐलान से पहले बीजेपी के कोटे के मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं? शशांक, क्या खबर? शशांक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शशांक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, जल्दी से लिए चलते हैं आपको। प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद है, बता रहे हैं किस तरीके से डिप्टी सीएम तारकिशोर के यहां इस वक्त बैठक चल रही है बीजेपी कोटे के मंत्रियों की। प्रकाश, क्या जानकारी? देखिए, तारकिशोर प्रसाद नंबर 2 हैं बिहार के मुख्यमंत्री के बाद और बीजेपी के गठबंधन पार्टी के नेता के तौर पर। ऐसे में तारकिशोर प्रसाद की तरफ से बातचीत करने की कोशिश की गई थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। जानना चाहा इन लोगों ने, कल औपचारिक मुलाकात की थी कि क्या गठबंधन में कोई दिक्कत है, सरकार चलाने में कोई दिक्कत है, तो नीतीश कुमार ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तो ऐसे में इस बारे में पूरी तरह से अवगत आला कमान को, वहाँ पर जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन लोगों को करा दिया गया था। उसके बाद से लगातार हलचल थी कि आगे अब क्या किया जाए। अभी जो हमारे पास सूचना मिली है उसके मुताबिक बीजेपी कोटे के जितने भी मंत्री हैं, 14 मंत्री, 2 डिप्टी सीएम, इन सभी को तारकिशोर प्रसाद के यहाँ बुलाया गया है। हमने जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ मंत्री हमारे सामने से निकलकर डिप्टी सीएम के यहाँ गए थे और यहाँ 2 बातों पर विचार चल रहा है। पहला ये कि बर्खास्तगी से पहले क्या हो सकता है, क्या नीतीश कुमार उनसे पूछेंगे, रोमाना 1 मिनट, क्या नीतीश कुमार उनसे पूछेंगे कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, या अगर नहीं देंगे इस्तीफा तो फिर बर्खास्त करना ही एक का वजह रह जाएगी और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। दूसरा कि क्या सरकार से समर्थन वापसी हो सकती है, क्या
एनडीए में बीजेपी इस पर विचार कर सकता है। तो ये सब कुछ जो है इस पर गहन मंथन चल रहा है, क्योंकि बिहार के नेताओं को ही तय करना है। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो भी डायरेक्शन आएगा यहाँ के नेताओं को वो मानना होगा। तो ऐसे में दो विचार एक साथ, इस्तीफा और समर्थन वापसी, इन दोनों पर जबरदस्त तरीके से विचार हो रहा है। हर किसी की नजर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से क्या फैसला आता है। इसी तरह राजभवन में भी हलचल बढ़ गई है। यहाँ पर जो एएसपी है पटना के सचिवालय के, वो पहुंच गई हैं, तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंच रहे हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि महज 40 मिनट का इंतजार रह गया है ना। 12:30 बजे का वक्त है, राज्यपाल से मुलाकात करनी है नीतीश कुमार को, और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 2024 के लिए क्या सियासी बिसात बिहार से बिछनी शुरू हो गई है। हम सीधे अब आपको लेकर चलते हैं शशांक के पास, जानते हैं शशांक से क्या अपडेट मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से वेट एंड वॉच की स्थिति, या फिर नीतीश कुमार के ऐलान से पहले बीजेपी के कोटे के मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं? शशांक, देखिए, इस वक्त हम पटना में तारकिशोर प्रसाद जो बीजेपी के डिप्टी सीएम उनके घर के बाहर है। अंदर बीजेपी का बैठक चल रहा है। रेणु देवी डिप्टी सीएम, सभी जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, कृषि मंत्री अमरेंद्र, उसके बाद पंचायती राज मंत्री जो है वो भी यहाँ मौजूद है। जितने भी अन्य मंत्री सब यहाँ पे मौजूद है। अंदर इस्तीफे को लेकर मंथन चल रहा है। बीजेपी के पास शायद जानकारी अब आ गई है कि नीतीश इस बार जो है पाला बदल सकते हैं, महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। तो अंदर इस्तीफे पे मंथन चल रहा है। बहुत जल्द ये हो सकता है कि बीजेपी कोटे के जितने मंत्री अंदर मौजूद हैं सब एक साथ यहाँ पर से राजभवन जाए और वहां पर जाकर अपना इस्तीफा सौंप दे। बीजेपी अपने इस्तीफे पर जो है अंदर लगातार मंथन कर रही है। बस डिसीजन जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना है उसका इंतजार में बीजेपी लगी है। लेकिन अंदर इस बात पर लगभग मंथन हो रहा है कि अब इस्तीफा दे देना है, क्योंकि यहाँ अंदर खाने जो बीजेपी को खबर मिल रही है कि नीतीश जो है इस बार फिर पाला बदलने वाले हैं, महागठबंधन में जा सकते हैं। बस बीजेपी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर रही है। नीतीश ने भी गवर्नर से समय मांगा, ऐसी बात आ रही है। तो बीजेपी यहाँ सब कुछ देख रही है, मन बना चुकी है बीजेपी के जितने मंत्री हैं कि हाँ नीतीश अब जाने वाले हैं तो हम लोग भी इस्तीफा देंगे। बीजेपी बहुत साइलेंटली सेफली एग्जिट कर रही है ताकि पब्लिक में भी मैसेज जो है ये जाए कि हमने गठबंधन नहीं तोड़ा, नीतीश ने तोड़ा। बीजेपी की अब सिंपल स्ट्रेटजी है कि साइलेंट रह के आगे बढ़ना है और यह दिखाना है कि हमने धोखा नहीं दिया। नीतीश जी ने फिर से पलटी मारी है। बीजेपी अब ये दिखाएगी, जितने बीजेपी कोटे के मंत्री हैं लगभग आधे से ज्यादा अंदर मौजूद हैं। 2-4 मंत्री अभी नहीं पहुंचे हैं, जैसे नितिन नवीन अभी नहीं पहुंचे हैं, शाहनवाज नहीं पहुंचे हैं, वो लोग भी यहाँ आने वाले हैं। जो खबर मिल रही है इकट्ठे सब यहाँ से राजभवन शशांक दे रहे हैं। इस वक्त नीतीश के फैसले के इंतजार में है बीजेपी कोटे के मंत्रियों की बैठक शुरू हो चुकी है। कुछ मंत्रियों के पहुंचने का भी इंतजार है। नीतीश के फैसले का इंतजार बीजेपी कर रही है। और कुल मिलाकर 5 साल गठबंधन के जो नीतीश कुमार और बीजेपी साथ रहे, क्योंकि 27 जुलाई 2017 वो तारीख थी जब बीजेपी के साथ गठबंधन कर छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे। और नवंबर 2020 में बीजेपी के सहयोग से फिर बिहार के 7वीं बार वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अब महज 5 साल में एक बार फिर से ये गठबंधन खटाई में पड़ता हुआ और कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार पर बिहार में ब्रेक। एनडीए का एक राज्य और कम होता हुआ, क्योंकि नीतीश के मन में अब साफ हो रही है तस्वीर बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने की है। सीधे रुक करते मनोज्ञा का, जानते हैं क्या अपडेट मनोज्ञा? मनोज्ञा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। क्योंकि समय कम है और ये समय ही सबसे बड़ी बात है। रोमाना, आपको एक बात बता दें कि समय बीजेपी को न तो जेडीयू देना चाहती है और न बीजेपी बहुत ज्यादा समय लेना चाहती है। उन्हें ये पता है कि आने वाले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। दोनों दल को पता है, बट हु विल ब्लिंक फर्स्ट ये कहा जाता है कि यानी कि सबसे पहला कदम कौन बढ़ाएगा। क्या नीतीश कुमार की ओर से ऐलान होगा या फिर बीजेपी पहले इस्तीफे की पेशकश करेगी? लेकिन जनता में परसेप्शन बनाना बहुत जरूरी होगा। आज जिस तरह से यहाँ पर पुलिस की तैयारी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण बैठक है। और महत्वपूर्ण बैठक इसलिए नहीं क्योंकि इस पे ही फैसला होगा कि आने वाले दिनों में किस कदर और किस तरफ पार्टियों का समर्थन जाएगा, लेकिन ये भी कि अब इसके बाद सत्ता पक्ष में कौन सा दल रहेगा। जिस तरह से परिवर्तन की बयार और जिस तरह से इस समय सबसे बड़ी बात ये उठ रही है कि एनडीए का एक जो महकमा कहें या फिर एक राज्य कहें वो कम होता दिख रहा है। तो वहीं साथ ही साथ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आज नीतीश कुमार ने जो ये बैठक बुलाई है इसमें फैसला उनके हाथ में है। उन्हें ये पता है उन्हें सबको क्या बताना है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी पता है कि आने वाले कुछ घंटों में इस फैसले को जनता तक कैसे और किस आधार पर पहुंचाना है। यही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो क्या आधार है जो जेडीयू की तरफ से बताया जाएगा जब वो जनता के बीच जाएगी और कहेगी कि एक बार फिर से उसने बीजेपी से अपना रास्ता अलग कर लिया है, महागठबंधन के साथ मिलकर
मिलकर वो सरकार बनाने जा रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रकाश कुमार के पास, जानते हैं प्रकाश कुमार से। तो क्या माना जाए प्रकाश कुमार, आरसीपी सिंह बहाना असल में नीतीश कुमार को बीजेपी से था हाथ छुड़ाना? बिल्कुल, आरसीपी के बारे में हमने पहले भी कहा था कि वो बलि का बकरा बन रहे हैं और उन्हीं के जरिए ये पूरा खेल हो रहा है। और जेडीयू का जो दावा किया जा रहा है कि उनके पास साक्ष्य है, सबूत है कि किस तरीके से आरसीपी सिंह ने उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। आरसीपी सिंह खिलौना बन गए थे और वो बीजेपी के हाथों में, और बीजेपी उनके जरिए निशाना साध रही थी जेडीयू को तोड़ने के लिए और जेडीयू को खत्म करने के लिए। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि हमारे नेता नीतीश कुमार के कद को छोटा करने की कोशिश की गई, पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई। अभी मैं अपडेट बता दूं कि आधे घंटे से मीटिंग चल रही है। जो हमें खबर मिली है, लगातार बैठक में अपने विधायक अपनी अपनी बात कह रहे हैं, सांसद अपनी अपनी बात कर रहे हैं और उसमें ये बातें खुलकर सामने आ रही है कि उनको क्या करना है। ये सारा कुछ फैसला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार लेंगे। अंदर में एक सुर से सभी विधायक और सांसद यही बात कह रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर वह कितना कंफर्टेबल थे और आज है और आगे क्या कर सकते हैं। तो सबकी राय ली जा रही है और राय पर अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। लेकिन बैठकों का दौर जो चल रहा है, सब जगह चल रहा है और यहाँ पर भी चाहे वो बड़ी जानकारी प्रकाश कुमार दे रहे हैं। कुल मिलाकर आपको ये बात समझनी होगी कि बिहार की राजनीति से जुड़ी पल पल की हर खबर, बारीकी से खबर और मजबूती के साथ हर खबर पर पकड़ रखने वाले प्रकाश कुमार हर अंदर की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब सवाल सबसे बड़ा ये हो जाता है कि क्या नीतीश कुमार महाराष्ट्र की तरह बिहार में जनादेश का अपमान कर रहे हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।